40 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं वो अच्छा आदमी हो सकता है क्या? और उसने हमारी बहन बेटियों के साथ मतलब यौन शोषण जैसा मतलब अपराध किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश की नामचीन महिला पहलवान इस समय दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं। उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बहुत से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ब्रजभूषण शरण के समर्थन में भी हैं, उनके पक्ष में भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत तो महिला पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम नीरज चौधरी है। भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। महिला पहलवानों का ये समर्थन करते हैं या फिर ब्रजभूषण शरण का ये समर्थन करते हैं। नीरज चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि महिला पहलवान दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत तो उनका समर्थन कर चुका है, तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? विपिन चौधरी जी, भाजपा ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमारी बेटियां जब गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो वो किसी जाति की नहीं होती, वो भारत की बेटी होती है। जब तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, भाई फूल मालाओं से इनका स्वागत करते हैं, गुलदस्ते से देते हैं सभी पूरे देश के अंदर कि भाई भारत की बेटी जो है आज गोल्ड मेडल लेके आई। लेकिन अब वो काफ़ी दिन से जंतर मंतर पे यौन शोषण का आरोप उन्होंने लगा रखा है ब्रजभूषण पर, जिस पर लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक सोचने विषय है। इससे ये साबित होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जब उसका कोई शख्स, सांसद, मंत्री इन मामलों में लिप्त होता है तो भाजपा सरकार बिल्कुल डाउन हो जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। बल्कि जो दूसरा कोई अगर और किसी और पार्टी का होता तो अब तक उसे जेल में भिजवा देती। लेकिन ब्रजभूषण शरण पे ये पता नहीं सरकार इतनी मेहरबान क्यों है, हम लोगों को भी नहीं पता। लेकिन वो बेटियां जो है पूरे देश की बेटियां हैं, पूरे किसान समाज की जो है बेटियां हैं। ये जातियों का संघर्ष नहीं है, ये पूरे मतलब किसान बिरादरी का ही ये मतलब धरना है। सभी संगठन, चौधरी नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी अभी वहाँ पे पंजाब से भी आए किसान नेता, उन्होंने भी समर्थन करा। राजस्थान से भी आए, मतलब हर राज्यों से जो है किसानों का, चाहे वो संगठन किसी का भी हो, किसानों का जो संगठन है सभी लोगों का समर्थन है। भारतीय किसान यूनियन पथिक का भी पूर्ण रूप से जो है बेटियों के साथ हम तन मन धन से खड़े। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कहा जा रहा है कि ये तो जाटों का एक तरह से आंदोलन है, जाट लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और पहले तो ये भी कहा गया कि केवल हरियाणा के लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, कुछ चुनिंदा पहलवान वहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं है विपिन जी, अभी हरियाणा से भी लोग आए थे, पंजाब से भी आए, यूपी से भी जा रहे, और अभी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, देश के अलग अलग राज्यों से, सभी जगह से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। खाली किसान नहीं, उससे तो सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है बेटियों को। और हमारा भी प्रोग्राम है जाने का, हमारी 19 तारीख को मीटिंग है जिला स्तर पे, उसमें हमने कई राज्यों के लोग बुला रखे हैं, उत्तराखंड के, हरियाणा के। तो हम भी जो है पूरे दल बल के साथ हज़ारों की संख्या में जो है जल्दी ही जो है जंतर मंतर पे पहुंचने वाले हैं। नीरज जी, अब किसान संगठनों की यदि हम बात करें या और अन्य संगठनों की बात करें, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद भी हैं, कुछ लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं, महिला पहलवानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग तो ब्रजभूषण शरण के समर्थन में भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि निर्दोष हैं, बेवजह इन पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और एक गंदी राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है। नहीं विपिन जी, ये गलत है। ये तो बीजेपी के लोग ही मतलब ये इस तरह के जो है ज्ञापन दिलवा रहे हैं जगह जगह कि आप ज्ञापन के माध्यम से वहाँ ये बात को भिजवाओ कि ब्रजभूषण शरण जो है बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी कहा है विपिन जी, जब जिस आदमी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, 40 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं वो अच्छा आदमी हो सकता है क्या? और उसने हमारी बहन बेटियों के साथ मतलब यौन शोषण जैसा मतलब अपराध किया है, तो उसकी जांच का तो कोई मतलब ही नहीं है। खिलाड़ियों को उसकी जांच के लिए जो है कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, ये भी बहुत ही बड़ी मतलब शर्मनाक बात है।
अगर उसके बारे में पता लगा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जैसे ही हमारी बच्चियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे उसी समय जो है उसे मतलब उसका पद भी छीन लेते हैं और उसे जेल की सलाखों में एकदम पहुंचा देना चाहिए था। जांच वाँच तो बाद में होती। तो लेकिन हमारी सरकार का यही नहीं पता, भाजपा सरकार मतलब क्या करना चाह रही। एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटियां नहीं है क्या वो जो देश का मेडल लेकर आई और वो वहाँ बैठी हुई हैं और पुलिस ने विपिन जी उनके ऊपर रात को एक दिन बहुत ज्यादती करी। मतलब बारिश से ऊपर से बारिश आ रही थी, उनके पास बैठने तक का कहीं जगह नहीं थी, उनके बिस्तर भी गीले हो गए थे, वो कहीं से पे बैठने का जुगाड़ मतलब जो है इस तरह का कुछ लाए थे तकत वक़्त, उसे भी जाने नहीं दिया और उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया सरकार ने। तो ये तो एक बहुत ही निंदनीय विषय है। हमारी बेटियां जो जब मेडल लेकर आती हैं देश का, तो जब तो पूरा देश ये नहीं कहता ये किस जाति की है, जब तो किसी ने जाति का नाम नहीं लिया, उसने कहा कि भाई भारत की बेटी है। ना वो पंजाब की थी, ना हरियाणा की थी, ना यूपी की थी, विपिन जी वो पूरे देश की बेटी थी। और हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है कि हमारी बेटियां भी जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आती हैं। लेकिन सवाल नीरज जी मेरा आपसे ये है कि कुछ लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि बहुत पुराना मामला ये है, तो ये बेटियां पहले कहाँ पर थी, अब ये जो समय है इसमें ही जो है इन्होंने इस तरीके की आवाज़ क्यों उठाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव होना है, ये राजनीति है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना है, वो उन्हें उकसा रहे हैं। नहीं विपिन जी, ये बात तो खाली बीजेपी के लोग चला रहे हैं कि भाई हरियाणा में चुनाव है। चुनाव तो हर जगह होता है, अभी चुनाव तो अभी भी हुआ, कर्नाटक में चुनाव हुआ, ठीक है, अभी हर जगह मतलब चुनाव होना है, राजस्थान में भी चुनाव होना है, हरियाणा में भी चुनाव तो चलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव तो चलता ही रहता है। ये चुनावी स्टंट नहीं है। उन लोगों के पास, उन बच्चों के पास इतना प्रेशर था कि बहुत ज़्यादा, बहुत से बच्चियाँ तो ऐसी थी वो मतलब खुल के बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मजबूरी में आ गए। जब कहते हैं ना गाँव की भाषा में जब जो है पानी जो है सिर पे को उतर जा, तो फिर मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है। तो मैं तो इन बच्चियों को धन्यवाद देता हूँ इन बहादुरी के लिए कि इन्होंने जो है अपना जो है मामला वहाँ पे उठाया, और वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके मैं वहाँ पे बैठी। और पूरी उम्मीद है पूरा किसान बिरादरी, चाहे वो किसी भी मतलब संगठन चाहे कोई भी हो, मेरे अब तक उनके सारे पक्ष में हैं, खिलाफ कोई नहीं है किसान संगठन। और दूसरी ओर सारी पार्टियाँ बीजेपी को छोड़ के सब उनके पक्ष में हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सभी पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, किसान संगठनों का जिक्र आप कर रहे हैं और कई प्रदेशों के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? ऐसा है, कृषि कानून के खिलाफ किसानों को 1 साल लगा था, लड़ाई बहुत बड़ी थी, किसानों ने एकजुट होकर लड़ाई, पूरे राज्यों से, पूरे देश के हर राज्य से वहाँ पे लोग गए और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। जब लंबी लड़ाई लड़ी तो ये किसान संगठनों को तो इस चीज़ का अनुभव है, उन्हें पता है कि एक दिन में न्याय नहीं मिलता। और अब की बार तो हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। अब की बार किसी कानून का सवाल नहीं है, अब की बार तो आबरू का सवाल है। तो इसमें सफलता जरूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी विपिन जी। दूसरी तरफ भी शख्स जो है जिस पर आरोप है वो बड़ा मजबूत आदमी है, उनका समाज भी उसके पक्ष में खड़ा हुआ है। ये समाज में समझ में नहीं आता, समाज का तो कोई मैटर नहीं है, वो तो बेटियां है, वो तो पूरे देश की बेटी है। ये तो कुछ ही लोग जो बीजेपी लोग हैं इसे समाज में बांटना चाहते हैं, उस समाज की मैं बात नहीं करता। ये समाज ही नहीं, उसमें वहाँ पे राजपूतों का भी समर्थन है। ऐसा नहीं है कि हर राजपूत खिलाफ है, राजपूत अच्छे लोग भी हैं, राजपूत तो अच्छे हैं, राजपूतों का तो हमारे से भाईचारा बहुत है। लेकिन कुछ ही लोग, बीजेपी के लोग इस चीज़ को घुमा रहे हैं, एक समाज के ऊपर लेके चल रहे हैं। वो तो पूरे देश की बेटी है। मेरा तो राजपूत समाज से भी ये अपील है कि वो भी बढ़ चढ़ के वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर जाएं और सच्चाई का पता करें। और इसे ब्रजभूषण, इसने जो इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है, इसे तो जो है सजा होनी चाहिए। यानी आपके हिसाब से जो लोग ब्रजभूषण शरण का समर्थन कर रहे हैं वो गंदे लोग हैं? तो ये विपिन जी, उन लोगों को तो मतलब बीजेपी के, वो तो बीजेपी के हिसाब से चलेंगे, जैसा पार्टी ऊपर से आदेश करेगी, जो भी पार्टी के लोग हैं जैसा ऊपर से आदेश होगा तो उसका उन्होंने तो काम करना है, चाहे सही हो या गलत हो। मेरा तो उनसे यह है, ब्रजभूषण शरण पर 40 मुकदमे दर्ज हैं, तो ब्रजभूषण अच्छा आदमी कैसे हो गया? गाँव में अगर किसी आदमी के पास 7-16 भी हो जाए तो उस आदमी गलत नज़रों से देखता है, और उस आदमी के पास जो है 40-40 मुकदमे दर्ज हैं, तो गंदा अच्छा आदमी थोड़ा ही है वो। और उसने मतलब जो लड़कियां खुद जंतर मंतर पर हमारी बेटियां बैठी हैं, वो सीधा आरोप लगा रही है, तो ये कोई छोटी बात है क्या? जो लोग ब्रजभूषण शरण के समर्थन में बोल रहे हैं, जिस तरीके से धरने पर ट्रैक्टर जा रहे हैं, उनका तो कहना ये है कि ये ट्रैक्टर तो हमने बहुत पहले भी देखे हैं। ऐसा है विपिन जी,
1 साल के अंदर हर आदमी निराश हो गया था कृषि कानून के उसमें कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो है देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी किसानों से। वो अच्छा कानून थोड़ा ही था, अगर अच्छा कानून होता तो लागू करता। और लेकिन अब की बार तो मामला दूसरा है। अब की बार जो है कानून का मैटर नहीं है कि भाई एमएसपी लागू करानी या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करानी। अब की बार तो आबरू का है, हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। तो अब तक कुछ हुआ है क्या? अभी मामला चल रहा है, अभी ये उसका जो संघ का है अभी पता लगा मुझे भी जो है कि सरकार ने दबाव में आकर उसका जो वो बर्खास्त कर दिया, उसका जो सारी बॉडी थी। अब जल्द से जल्द जो है सरकार को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।